नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया के तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि शहर सहित देश दुनिया की ताज़ा खबरें आप तक पहुँचती रहे। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती सहित धारणी में फूटा कोरोना बम। अमरावती जिले में रविवार को एक साथ 131 कोरोना संक्रमित पाए गए। यह अब तक एक दिन के दौरान मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। वहीं धारणी तहसील में एक साथ 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 6 डॉक्टरों का भी समावेश है। रविवार की सुबह अमरावती में कुल 65 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं शाम होते होते 66 अन्य लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक दिन के दौरान 131 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलते ही अमरावती में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2359 पर जा पहुंची है। हालांकि इसमें से 1669 मरीजों को डिस्चार्ज मिल चुका है। वहीं अब तक 61 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। बता दें कि गत रोज जिले की वरुड़ तहसील में एक साथ 22 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अमरावती के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। जहां गत रोज वरुड़ तहसील में कोरोना बम फूटा था, वहीं रविवार को अमरावती जिले सहित जिले की धारणी तहसील में एक साथ 32 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन 32 संक्रमितों में धारणी तहसील के 6 डॉक्टरों तथा धारणी के जिला कांग्रेस पदाधिकारी का समावेश है। साथ ही इन संक्रमित डॉक्टरों में धारणी निवासी 6 निजी डॉक्टर तथा कुसुमकोट व कलमखार के 2 सरकारी डॉक्टरों का भी समावेश है। बुल्ढाना जिला अंतर्गत खामगांव में कोलोरी गांव के पास राष्ट्रीय महामार्ग पर गव्हाण फाटे के निकट कंटेनर द्वारा टक्कर मार दिए जाने के चलते कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह घटना रविवार की शाम 6 बजे के आसपास घटित बताई जाती है। हादसे का शिकार हुई कार खामगांव से अकोला की ओर आ रही थी। वहीं कंटेनर विपरीत दिशा से खामगांव की ओर जा रहा था। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए खामगांव लाया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कार क्रमांक MH27 AR 3632 अकोला की ओर आ रही थी। उसी समय खामगांव की तरफ जा रहे कंटेनर क्रमांक RJ 18 GB 2589 ने इस कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त अकोला के शिवनगर परिसर निवासी विनोद शंकर राव बावने, पप्पू मनोहर जोशी, अतुल शंकर राव व्यवहारे तथा राहुल सातले के तौर पर हुई है। वहीं अनिल मावले नामक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए खामगांव के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक द्वारा तेज रफ्तार के साथ ओवरटेक करने का प्रयास करने के चलते यह हादसा घटित हुआ। यह हादसा इतना भीषण था कि कार में पड़े शवों को बाहर निकालने हेतु कार के पतरे को गैस कटर की सहायता से काटना पड़ा। जिले के अंजनगांव सुरजी स्थित श्री देवनाथ मठ के पीठाधीश्वर आचार्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज श्री राम जन्मभूमि में साकार होने वाले राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में उपस्थित रहने हेतु अमरावती से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि श्री जितेंद्रनाथ महाराज को इस शिलान्यास समारोह में उपस्थित रहने हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके बाद जिले सहित समूचे संभाग के धर्मप्रेमी नागरिकों व संगठनों द्वारा आचार्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज का अभिनंदन किया गया। इसी श्रृंखला में रविवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आचार्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज से प्रत्यक्ष मुलाकात करते हुए उनका सम्मान व सत्कार किया गया। साथ ही उन्हें अमरावती सहित संभाग के तीर्थ क्षेत्रों की पवित्र मिट्टी व जल की भेंट सौंपी गई। इस भेंट को अपने साथ लेकर आचार्य जितेंद्रनाथ महाराज अयोध्या के लिए रवाना हुए। वर्धा जिले के देवली नगर परिषद में जीवन प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन डाले जाने के काम को लेकर जिले के सांसद रामदास तड़स तथा शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख अशोक काकड़े के बीच जमकर वाद विवाद हुआ। जानकारी के मुताबिक शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख अशोक काकड़े ने जीवन प्राधिकरण द्वारा खोदे गए पाइपलाइन के गड्ढे में उतरकर काम को बंद करने का प्रयास किया। इसकी जानकारी मिलते ही सांसद रामदास तड़स तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों के बीच जमकर वाद विवाद हुआ। इस समय जहां एक और सांसद रामदास तड़स को पुलिस ने रोक कर रखा था, वहीं अशोक काकड़े नाली के लिए खोदे गए गड्ढे में खड़े थे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पश्चात दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दी गई शिकायत के आधार पर देवली पुलिस ने सांसद रामदास तड़स सहित शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख अशोक काकड़े के खिलाफ सरकारी कामकाज में के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विगत दिनों नई बस्ती बडनेरा के मोदी अस्पताल में थ्रोट स्वैब सैंपल की जांच कराने हेतु गई एक 24 वर्षीय युवती के साथ अस्पताल के लैब टेक्नीशियन अल्पेश देशमुख नामक युवक ने झांसेबाजी करते हुए अश्लील हरकत की थी। इस मामले को लेकर जिले की सांसद नवनीत राणा व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर पहले ही संबंधितों को जमकर डांट व लताड़ लगा चुकी हैं। वहीं अब भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ इस मामले को लेकर रविवार 2 अगस्त को अमरावती पहुंची।
अमरावती पहुंचते ही भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने सबसे पहले मनपा मुख्यालय पहुंचकर महापौर चेतन गावंडे के कक्ष में एक बैठक बुलाई, जहां पर भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी और मनपा पार्षद उपस्थित थे। यहां पर चित्रा वाघ ने पूरे मामले की विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करने के साथ ही भाजपा पदाधिकारियों व पार्षदों के साथ चर्चा की। इसके बाद चित्रा वाघ संबंधित पीड़ित युवती से मुलाकात करने उसके घर गई और उन्होंने बडनेरा नई बस्ती स्थित मोदी अस्पताल का दौरा भी किया, जहां पर उन्होंने अस्पताल के मेडिकल स्टाफ से बातचीत करने के साथ ही वहां पर महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हेतु उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विगत 2-3 दिन पहले यहां पर हुई तोड़फोड़ के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। पश्चात चित्रा वाघ ने इस पूरे मामले को लेकर राजापेठ परिसर स्थित शहर भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार परिषद को भी संबोधित किया। आमचं असं म्हणणं आहे की फक्त तो आरोपी तर तो आहेच, पण त्याच्या बरोबरीने त्याचे जे इंचार्ज आहेत, ज्यांच्या हाताखाली सिव्हिल सर्जनच्या हाताखाली काम करतो हा जिल्हा आरोग्य यंत्रणेचा कर्मचारी त्या ठिकाणी आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्यावरती कारवाई का होऊ नये। याच्या आधीसुद्धा कोरोनाच्या अव्यवस्थेबद्दल हायकोर्टाजवळ या जिल्ह्याच्या शल्यचिकित्सकांनी 2दा माफी मागितलेली आहे आणि त्याच्यामुळे फक्त हे अपराधी नाही आणि या घटनेत फक्त ही घटना नाही तर राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी या घटना घडतात त्या ठिकाणचे प्रशासनीय जे अधिकारी आहेत ते सुद्धा या त्यांच्या नेग्लिजन्समुळे, त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे या गोष्टी होतात, हे मला तुम्हाला या ठिकाणी सांगायचं आहे। जिलाधीश शैलेश नवाल ने रविवार 2 अगस्त को स्थानीय जिला कोविड अस्पताल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का मुआयना किया। इस समय जिलाधीश शैलेश नवाल ने अस्पताल से संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए यहां पर सुविधाओं एवं मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए स्वतंत्र व्यवस्थापन टीम नियुक्त करने का निर्देश भी जारी किया। इस समय जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, उप जिलाधीश स्नेहल कनीचे तथा स्वास्थ्य पथक की ललिता अटालकर सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। इस समय जिलाधीश शैलेश नवाल ने विगत 4 माह से स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी धीरज व संयम रखते हुए काम करने हेतु कहा। अमरावती शहर में रहने वाले एक निर्दलीय विधायक के पिता की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी है, जिन्हें नागपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि विगत दिनों इस विधायक के एक निजी सहायक को भी मुंबई में कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसकी वजह से विधायक सहित उनकी सांसद पत्नी के मुंबई में थ्रोट स्वैब सैंपल लिए गए थे। वहीं अब इस विधायक के पिता को कोरोना संक्रमित पाए जाते ही उनके निजी स्टाफ के करीब 20 से 25 सदस्यों को क्वारंटाइन करते हुए सभी के थ्रोट स्वैब सैंपल लिए जा रहे हैं। समीपस्थ चांदू रेलवे रोड पर बुडना गाँव स्थित श्री क्षेत्र तपोनेश्वर संस्थान में इस समय श्रावण मास महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर रोजाना ही भगवान भोलेनाथ के विग्रह का अलौकिक श्रृंगार किया जाता है, जिसके तहत रविवार 2 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में शिवपिंड को अभिषेक पश्चात सूर्य स्वरूप में सजाया गया। इन दिनों शहर सहित जिले में काफ़ी तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने हेतु स्थानीय जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा विगत 3 सप्ताह से प्रति सप्ताहांत में शनिवार और रविवार को कड़े लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में चौथे सप्ताह के तहत शुक्रवार 31 जुलाई की शाम 7 बजे से जिले में 60 घंटे का जनता कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसके चलते शनिवार 1 अगस्त के बाद रविवार 2 अगस्त को भी शहर सहित जिले में कड़ा लॉकडाउन रहा और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहने की वजह से व्यापारिक क्षेत्रों के साथ साथ रिहायशी क्षेत्रों में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। वहीं शहर के सभी रास्तों व प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त तैनात था, जहां पर सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोककर उनसे कड़ाई के साथ पूछताछ भी की जा रही थी। सोमवार की सुबह 7 बजे जनता कर्फ्यू खत्म होने के बाद सभी नागरिक व व्यापारिक गतिविधियां एक बार फिर पहले की तरह शुरू हो जाएंगी। बता दें कि स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा 1 अगस्त से अमरावती शहर में P1 व P2 यानी सम व विषम संख्या वाली पद्धति को खत्म करने का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से अब इस नई व्यवस्था के तहत सभी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार के दौरान सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है और आगामी शुक्रवार 7 अगस्त की शाम से एक बार फिर जनता कर्फ्यू लागू किया जाएगा और शनिवार 8 अगस्त व रविवार 9 अगस्त को शहर सहित जिले में एक बार फिर 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस समय शहर सहित जिले में जहां एक और चहुं ओर कोरोना का जबरदस्त संक्रमण फैल रहा है और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज का पूरा दारोमदार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बनाए गए कोविड हॉस्पिटल पर है, जहां पर काफी गंभीरतापूर्वक काम किया जाना अपेक्षित है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा कोविड अस्पताल को लेकर काफी एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोविड अस्पताल में काम करने वाले लोगों की अक्षम्य लापरवाहियां आए दिन सामने आती हैं। ऐसा ही मामला गत रोज उजागर हुआ जब कोविड अस्पताल परिसर में मरीजों के इलाज हेतु प्रयुक्त मास्क, हैंड ग्लव्स व PPE किट खुले में फेंके नजर आए, जबकि इस साहित्य को बेहद सावधानीपूर्वक नष्ट करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके ऐसे निर्देशों की आए दिन अनदेखी उजागर होती है, जिसकी वजह से अब कोविड अस्पताल में ही कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। कल सोमवार 3 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा के उपलक्ष्य में समूचे भारतवर्ष में भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन
हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर अमरावती शहर सहित जिले में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार और रविवार को लागू किए गए लॉकडाउन के चलते शहर की अधिकांश महिलाओं और युवतियों ने अपने प्यारे भाइयों के लिए शुक्रवार की शाम तक ही राखी सहित नारियल व रुमाल की खरीदारी कर ली थी। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों के लिए उपहार की वस्तुएं खरीद ली थी। इसके साथ ही अलग अलग शहरों में रहने वाले भाई बहनों द्वारा इस बार कोरोना व लॉकडाउन के खतरे को देखते हुए ऑनलाइन राखी मनाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं। स्थानीय कठोरा चौक में दुपहिया वाहन एक्टिवा के सड़क पर फिसल जाने की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की शिनाख्त गाड़गेनगर परिसर निवासी गणेश रंगराव देशमुख के तौर पर की गई है। पता चला है कि यह युवक अपने किसी काम के चलते कठोरा नाका चौक से गुजर रहा था और अज्ञात कारणों की वजह से उसकी दुपहिया सड़क के बीचों बीच फिसल गई। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर परिसर में शनिवार 1 अगस्त की शाम 7 बजे के दरमियान 6 लोगों ने एक महिला के घर में घुसकर लाठी, तलवार व चाकू जैसे हथियारों से लैस होकर धावा बोला। इस महिला द्वारा पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा गया है कि बीती शाम शेख इमरान, सादिक, शेख इरफान, गोलू, आसिफ व शेख सलीम सहित एक अज्ञात महिला अचानक उसके घर में घुस आए और हमलावरों ने तलवार व चाकू जैसे धारदार हथियारों से लैस होकर उनके परिजनों पर हमला किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की खोजबीन जारी की है। समीपस्थ दरियापुर तहसील अंतर्गत येवदा पुलिस थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने 57,000 रुपये की अवैध देशी शराब जब्त की है। 2 युवक अपने दुपहिया वाहन के जरिए देशी शराब की तस्करी कर रहे थे, जिसमें से अडुला बाजार निवासी ज्ञानेश्वर फुकट नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मैसपुर गांव निवासी दूसरा आरोपी दादाराव ठाकरे मौके का फायदा उठाते हुए यहां से भागने में सफल रहा। इस दूसरे आरोपी की येवदा पुलिस थाना द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।